हाउ आर यू गाइस, व्हाट्सअप। होप तुम लोग कोविड-19 की वजह से घर पे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्या का पार्ट थर्ड। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो परिमेय संख्या से रिगार्डिंग तो आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं pitb27blogspot.com। जैसा कि मैंने इस पेज पे दाईं साइड में नीचे लिख रखा है। तो आज तीसरे पोर्शन में हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या में संख्या रेखा का क्या महत्व है। परिमेय संख्या में संख्या रेखा का महत्व समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी है। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण, कैसे हम किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे बता सकते हैं। दूसरा हमें सीखना है दो परिमेय संख्याओं का के मध्य कोई तीसरी परिमेय संख्या हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बने रहिए वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं। पहले हमें समझना होगा बच्चों कि संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा वो होती है जिसके बीच में जीरो होता है और जिसके बाईं साइड हम जाएंगे और जिसके दाईं साइड हम जाएंगे। अगर हम दाईं साइड जाएंगे मतलब लिखने वाले हाथ की तरफ तो सारे नंबर धनात्मक होंगे, पॉजिटिव। और जब हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे बाईं साइड तो अब उल्टे हाथ की तरफ तो सारे नंबर क्या होंगे, ऋणात्मक, नेगेटिव। ये होता है संख्या रेखा। अब जैसे हमें सीखना है कि 1/8 कोई परिमेय संख्या है जिसके अंश में 1 है, हर में 8 है और हर वाली संख्या ज़ीरो नहीं है तो एक परिमेय संख्या होगी। ये अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं। परिमेय संख्या की डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने बताया ये एक परिमेय संख्या है और ये ज़ीरो है और ये 1 है। ये ज़ीरो और ये 1। अब हर में बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी संख्या रेखा पे निरूपण करना हो तो हर की जो संख्या है उतने पोर्शन में 0 से 1 के बीच में उसके इतने ही भाग कर दो। अब जैसे 8 भाग हैं तो 8 भाग इक्वल डिस्टेंस के होने चाहिए, समदूरस्थ, समान दूरी पे। 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 2/8, ये हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो किसी नंबर को उसी नंबर से भाग करते हैं तो उत्तर 1 आता है। तो ये लास्ट वाला 1 हो जाएगा और ये 1/8। ये हो गया आपका परिमेय संख्या। अब जैसे दूसरे किसी परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, जैसे 3/4 कोई परिमेय संख्या है। अब हमें इसको उस पर संख्या रेखा पे बताना है। तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा। अब हमें पता है हर में कितना है, 4, तो इसको 4 इक्वल भागों में विभाजित किया। ये होगा 1/4, इसका 2 गुना 2/4, पहले का 3 गुना 3/4, पहले का 4 गुना 4/4। 3/4 चाहिए तो ये हो गया 3/4। तो ये इसका संख्या रेखा पे ये निरूपण हो गया। क्लियर, होप आपको समझ में आया होगा। अब आप ही का बुक का कोई एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, आप ही की बुक का क्वेश्चन है ये कि कोई भी संख्या रेखा है तो अब जैसे 4/3, 5/3, 6/3, इसको कैसे बताएंगे संख्या रेखा पे। तो पहले तो बच्चों इसको तुम इसका बेसिक समझो कि जो 6/3 है वो 2 होता है और 4/3 है जो 3 से बड़ा है। नीचे वाला जो हर है वो छोटा है अंश से। तो हमने क्या सीखा, कोई भी संख्या रेखा लेनी है, 0 से 1, तो उसको 0 से 1 में 3 पोर्शन बनाए, 1 2 और 3, ये हो गए 3 पोर्शन। तो इन 3 के बीच में ये हो गया 0, ये हो गया 1/3, ये 2/3 और ये 3/3। और इसका जो अगला आएगा वो होगा फिर से 1 से 2 के बीच में, अरे ये 1 और ये 2, इसके बीच में भी तो 3 रहेंगे समदूरस्थ, तो 3 पोर्शन हो गए। तो ये हो जाएगा, ये था 3/3, ये 4/3, 5/3 और ये 6/3। तो ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब 4/3 बताना है तो 1 के बाद ही आएगा, तो ये 4/3। 6/3 बताना है ये रहा, 7/3 बताना है ये रहा। तो इस तरीके से आप संख्या रेखा पे किसी भी नंबर को दर्शा सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट तुम्हारा रहता है वो तुम्हारे चैप्टर में रहता है दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या। अच्छा, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालना हो तो सिंपल सा मेथड है उसका। पहले हमें जैसे कोई नंबर दे रखा है 2/5 और एक और दे रखा है 3/5, मतलब कोई भी नंबर लाइन होगी उसके 0 से 1 को हर के हिसाब से डिवाइड करेंगे 5 भागों में।
ये तो संख्या रेखा पे निरूपण हो जाएगा। बट अगर मध्य की परिमेय संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले देखो उसका हर कितना है 5 और अंश कितना है 2 और 3। तो 2 और 3 के बीच में कोई संख्या हो सकती है? अभी तो नहीं है। चलो मैं इसको 10 से गुणा कर देता हूँ। ये हो जाएगा 10 से गुणा करूँगा तो ये बनेगा 20/50 और इसको 10 से गुणा करूँगा तो 30/50। ठीक है। सो नीचे वाली लाइन को 50 भागों में विभाजित करेंगे तो 20 से 30 के बीच में कितने नंबर होंगे? जैसे हमारा नंबर था 20/50 और 30/50, तो इसके बीच में क्या क्या नंबर आएगा? 21/50, 22/50, कहाँ तक? 29/50 तक। तो बहुत सारे नंबर हमें मिल जाएंगे। इस तरीके से हम किसी भी नंबर के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में तीसरी परिमेय संख्या फाइंड कर सकते हैं। इसको हम समझेंगे तुम्हारे बुक के मेथड के हिसाब से। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो, आपको ये तो पता है कि दो प्राकृत संख्याओं के बीच में प्राकृत संख्या होती है और वो सीमित होती हैं। और कोई भी प्राकृत संख्या है, जैसे हमने देखा कि ये एक नंबर लाइन है और ये 0 है, ये 3 है। अब मैं कह रहा हूँ 0 से 3 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या होंगी? ऑब्वियसली एक होगा और दो होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या तो वही होती है ना जो पूर्ण हो। तो एक भी होगा और दो भी होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं। बट परिमेय संख्याओं में ऐसा नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कोई फिक्स लिमिट नहीं है, बहुत सारी हो सकती है, जितनी तुम चाहो उतनी। उसको हम तुम्हारे बुक के एग्जांपल से समझेंगे। जैसे ये तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है 3/10 और 7/10। इसके बीच में तुम्हें निकालना है कि परिमेय संख्या निकालो। तो 3 नीचे 10 है और इधर 3 है और इधर 7 है, तो पहली तो आ जाएगी 4/10, फिर 5/10, 6/10। ये तो सिर्फ 3 ही आई। अब मैं कह रहा हूँ तुम्हें 10 निकालनी है। तो 10 निकालने के लिए क्या करोगे? 3/10 को तुम ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 100। 7/10 को करोगे तो 70/100। तो इसके बीच में देखो कितनी आएगी? 31/100, 32/100, 33/100, कहाँ तक? 69/100, 69/100, वहाँ तक आ जाएंगी। अब इसको भी और आगे करना हो तो इसको ऊपर वाले को और फिर 3000 बना देंगे, 1000 से गुना कर देंगे, नीचे 10,000 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारी 4000 संख्या आ जाएंगी इनके बीच में। तो और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कोई भी दो परिमेय संख्या है, यहाँ से ये समझ में आया, कोई भी दो परिमेय संख्या है तो उसके बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होंगी। कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारी अनगिनत हो सकती है। सो ये था तुम्हारा बेसिक आज का। होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन फ्रीली आस्क ऑन आवर साइट। अब हम देखेंगे कोई एक एग्जांपल लेके कैसे। अब जैसे मैंने बोला, तुम्हें कोई नंबर दिया हुआ है 4/9 और तुम्हें कोई दूसरा नंबर दे रखा है 8/9। अब इसके बीच में 10 परिमेय संख्या निकालना हो तो सिंपल सा मेथड, इसको 10 से गुणा करो, इसको 10 से गुणा करो, इसको 10 से करो, इसको 10 से करो। ये 90 90 सेम है। 40 और 80, 80 के बीच में कितना आएगा? 41/90 है, 42/90 है, 43/90 है, कहाँ तक? 79, 79/90। सो ऐसा करके हम इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी ले सकते हैं। उनमें से कोई भी 10 संख्या चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट परिमेय संख्या का संख्या रेखा पे निरूपण और दो परिमेय संख्याओं के बीच में तीसरी परिमेय संख्या। होप यू गाइज यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें इस साइट पे पूछ सकते हो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मोटिवेशन के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर द टुडे। बाय बाय।